चैप्टर 4 पाकिस्तान बनने के नतीजे। आम्बेडकर की नजर में। दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि मुस्लिम लीग की मांग क्या थी, उनके पीछे की सोच क्या थी और आम्बेडकर जी इस पूरे मुद्दे को किस नजर से देख रहे थे। लेकिन असली सवाल यही है, अगर पाकिस्तान बन गया तो भारत का भविष्य कैसा होगा? क्या ये एक सही फैसला होगा या फिर एक ऐसी गलती जिसका असर आने वाली पीढ़ियां झेलेंगी? 1. पाकिस्तान बनने का मतलब। एक नया भूराजनीतिक नक्शा आम्बेडकर जी मानते थे कि अगर पाकिस्तान बनता है तो भारत का नक्शा और उसकी सुरक्षा स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। उन्होंने साफ कहा, यह सिर्फ एक नया देश बनने की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के पावर बैलेंस को बदलने की बात है। उनके मुताबिक भारत की लंबी सीमाएं खासकर उत्तर पश्चिम और पूर्व में नए मुस्लिम राष्ट्र से जुड़ जाएंगी। ये सीधी सीधी सैन्य और राजनीतिक चुनौती होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हिंदू मुस्लिम मतभेद का समाधान किए बिना देश बटा समाधान किए बिना देश बटा तो सीमा पर तनाव कभी खत्म नहीं होगा। 2. धार्मिक आधार पर देश। खतरनाक मिसाल। अंबेडकर ने एक और बड़ी चिंता जताई, अगर एक बार धर्म के आधार पर देश बंट गया तो ये मिसाल बन जाएगी कि भविष्य में भी कोई समुदाय अलग राष्ट्र की मांग कर सकता है। उनके लिए ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं था, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय एकता हमेशा खतरे में रहेगी, क्योंकि लोगों की वफादारी देश से ज्यादा धर्म के प्रति हो जाएगी। 3. मुस्लिम लीग के इरादों पर सीधी बात। अंबेडकर ने खुलकर कहा कि मुस्लिम लीग की असली मंशा सिर्फ अलग देश पाना नहीं थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में राजनीतिक दबाव बनाए रखना थी। उनका मानना था कि अगर पाकिस्तान मिल भी गया तो भी लीग भारत में मुस्लिम आबादी के लिए खास अधिकार मांगती रहेगी, यानी विभाजन के बाद भी सांप्रदायिक राजनीति खत्म नहीं होगी। 4. पाकिस्तान के आर्थिक और प्रशासनिक खतरे। अंबेडकर ने यह भी समझाया कि पाकिस्तान बनने पर भारत को सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि आर्थिक नुकसान भी होगा, क्योंकि पंजाब और बंगाल के वे हिस्से जो पाकिस्तान में जाएंगे, वे कृषि, उद्योग और व्यापार के लिहाज से बहुत अहम थे। उन्होंने कहा, एक कमजोर आर्थिक ढांचा नए बने राष्ट्र को या तो विदेशी मदद पर निर्भर करेगा या फिर आक्रामक नीति अपनाने पर मजबूर करेगा। इसका मतलब दोनों देशों के बीच युद्ध या तनाव की संभावना हमेशा बनी रहेगी। 5. क्या विभाजन से शांति आएगी? ये सबसे अहम सवाल था। कई लोग मानते थे कि अगर देश बंट गया तो हिंदू मुस्लिम झगड़े खत्म हो जाएंगे, लेकिन अंबेडकर ने साफ कहा, यह भ्रम है। विभाजन केवल भूगोल का होगा, मानसिकता का नहीं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि अगर पाकिस्तान बनता है तो दोनों देशों के बीच नफरत और अविश्वास की दीवार और ऊंची होगी। सीमाओं पर झगड़े, अल्पसंख्यकों के मुद्दे और राजनीतिक खींचतान लगातार जारी रहेगी। 6. अंबेडकर का अंतिम निष्कर्ष। अंबेडकर ना तो अंधाधुंध पाकिस्तान के खिलाफ थे और ना ही उसके पक्ष में। उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक था। अगर पाकिस्तान बनता है तो भारत को तुरंत मजबूत रक्षा नीति, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और धर्मनिरपेक्ष शासन पर ध्यान देना होगा। उनके शब्दों में भारत की एकता किसी नक्शे में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में होनी चाहिए। अगर वो टूट गई तो चाहे हम कितनी भी सीमाएं खींच ले, शांति कभी नहीं आएगी। चैप्टर 4 का सार। पाकिस्तान बनना सिर्फ भूगोल का बदलाव नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को बदलने वाला कदम था। धर्म के आधार पर देश बनाने से आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक उदाहरण सेट होगा। विभाजन के बाद भी सांप्रदायिक तनाव खत्म नहीं होगा। आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियां बढ़ेंगी। असली समाधान लोगों की सोच बदलने और एकता को दिलों में बसाने से ही होगा।